दिल में बात आ गई, अल्लाह उस टीचर को हिदायत देना चाह रहे थे। अल्लाह अकबर। देखो, घर के ज़रिए से टीचरों को हिदायत मिल रही, तालीम घर में कर रही, लेकिन असरात जो है काका की पड़ती। हाँ, गैरों को जो है जहन्नम से बचने का ज़रिया बन रहा। अब ये जो माँ साहब दाई थी, फ़िक्रमंद थी, हमें भी जो है दुनिया के 100 बातें कर दी, लेकिन दीन की चंद बातें करना, दुनिया के बातों के साथ दीन के चंद बातें करना। आज मिल गए वो बात ये बात, उसका मुज़ाकरा नहीं करता मैं, लेकिन नमाज के ताल्लुक से जो हमें सुने थी हदीस, हमारे जितना इल्म आता, ये उम्मत की बच्ची पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। ये उम्मत का बच्चा पूरे आलम का ज़िम्मेदार है। हमें आलमी नबी के आलमी उम्मती ही हमारे ज़िम्मे काम दिया गया। ये दावत का काम हमारे ज़िम्मे, हर बहन के ज़िम्मे है। हर एक नानी है, पलंग पर बैठी हुई है, लेकिन पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। एक दादी है, चल नहीं सक रही, लेकिन बैठ को है, लेकिन पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। एक खाला है, पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। हाँ मेरे माँ बहनों, ये काम बहुत ऊंचा काम है, ये हर एक को जिम्मेदारी दी गई। अच्छे काम तो बहुत से हैं, किसी भूखे को खाना खिला दिए सवाब मिल जाएगा, पेट भर दुआ देगा। माँ बाप नहीं, यतीम बच्चा है, उसको जो है कुछ तोहफा दे दिया, उसके सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दिए, उसके सर पे जितने बाला हैं उतने नेकियां लिखे जाएंगे। सवाब के काम बहुत से हैं, अच्छे काम तो बहुत से हैं। मदरसों को चंदा दे दिए, बच्चे हाफिज आलिम बनेंगे, सवाब मिल जाएगा। क्या है, मस्जिदों को चंदा दे दिए, मस्जिद बना दिए, नमाज़ पढ़ते रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। ऐसे अच्छे काम तो बहुत से हैं, गिनवाते गए तो। जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं, कुआँ खुदा दिए, अब वो लोग पानी लेते रहे, सवाब मिलता रहेगा। सवाब जारिया बोलती। पहले ज़माने में वक़्फ़ के जो जगहें हैं ना, पहले के लोग जो है, हाँ, ऐसा मुसलमानों को इनाम के जगहें दे डालते थे कि ये इनाम के पूरी उम्मत को फ़ायदा हो, क्या कि हमारे सवाब जारिया मिल जाए बोलते। आज पूरी हुकूमत कब्ज़ा कर दी जा रही हो। अल्लाह माफ़ फरमाए। मेरी माँ बहनों, समझाना ये चाह रहा हूँ मैं, अच्छे काम तो बहुत से हैं, लेकिन जो भी बहन कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके ज़िम्मे ये काम है। कौन सा काम? अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर, नेक कामों का हुक्म करना, बुरे कामों से रोकना। 5 वक्त की नमाज की दावत देना। मिसाल के तो हमारे वो समझ में आ रहा है, उसके कैसे बता रहा हूँ मैं। माँ कुरान पढ़ी नहीं, ज़रा कुरान पढ़ने की, दीन की, आखिरत की, जन्नत की, जहन्नम की। मच्छी के बच्चे को तीर सिखाने की ज़रूरत नहीं, मच्छी का जो बच्चा आता है उसको अलग से तीर सिखाने की ज़रूरत नहीं। जो मुसलमान है उसके अंदर फितरी तौर पर फ़िक्र आती दीन का काम करने की, अल्लाह ताला इसके अंदर सलाहियत देखो भेजा आती। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम दाई बने, दाई, हाँ, दावत के काम करने वाली बने। इनका मुकाम बहुत ऊंचा है। जो दाई बहन होगी इसका मुकाम बहुत ऊंचा है। दाई बहन बने, दाई यानी हर वक्त दावत देते हैं, इनफरादी में दावत देते हैं ना, आमाल की दावत। हमारे जो हम समझ में आ रहा जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, आज हम बोलना छोड़ दिए, खाली दुनिया के तस्कीरत कर लेनी। हमें जो हमारे बड़े 6 सिफात बोल रही, ईमान के ताल्लुक से खूब बोलना, इज़्ज़त देने वाले अल्लाह, ज़िल्लत देने वाले, हमें सुनते जाएंगे तो खाली सुनते रहेंगे, भूल जाएंगे। दीन के बातों को याद रखना। कल में से क्या कहा जा रहा कि दिलों का यकीन तब्दील हो जाए। करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। इज़्ज़त देने वाले अल्लाह, ज़िल्लत देने वाले अल्लाह, मौत देने वाले अल्लाह, हयात देने वाले अल्लाह, बीमारी देने वाले अल्लाह, चीज़ों में नफ़ा डालने वाले अल्लाह, चीज़ों में नुकसान डालने वाले अल्लाह, सारे चीज़ें अल्लाह के मोहताज। ये कब आएगा हमारे अंदर? हम बोलेंगे नहीं तो ये हमारा यकीन कैसा बनेगा? एक बाल है, बाल लेके मिसाल के तौर पर जो है ऐसा आहिस्ता फेंके तो दीवार को लग को आहिस्ता आएगा, बहुत ताकत से फेंकेगा तो फिर रिवर्स ऐसा ताकत से आएगा। जितना हमें अल्लाह की बड़ाई के बारे में बोलेंगे, अल्लाह से होने का बोलेंगे, कोई अमल करे नहीं अमल करे, अल्लाह कहने वाले को अमल करने की तौफीक देगा। आज हम इस चीज़ से गफलत बरत रही। तो अच्छे काम तो बहुत से हैं, लेकिन जो भी बहन कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ज़िम्मे दावत देना ज़रूरी है। ईमान की, नमाज की, आखिरत की, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की खुदरत बोलना उसके ज़िम्मे है। ये अच्छा काम नहीं, इसकी ज़िम्मेदारी है, ये बहन की, ये भाई की ज़िम्मेदारी है। इसलिए अल्लाह ताला बोले तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफ़ा रसानी की तारीफ़ के लिए अल्लाह किसी उम्मत की तारीफ़ न करे। 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, आखिर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद रिवायतों में है 2 लाख तक आए। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीश अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इसी तरह जो है नूह अलैहिस्सलाम, सानी आदम बोलते हैं उनको। उनके ज़माने में अल्लाह पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा जो है नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए 3 बेटे थे, उसके ज़रिए फिर दुनिया को अल्लाह आबाद। बहुत तफसीलात है।
अब उसके बाद जो है ऐसा आते गए, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम आते गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम, इधर इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में 18,000 नबी अंबिया है, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऐसा सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऐसा सिलसिला चलता गया। मूसा अलैहिस्सलाम, आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम आए। किसी उम्मत की अल्लाह तारीफ़ नहीं कर रही। बड़े बड़े 13 रसूल हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम बहुत से हैं, हमारे नबी भी है, रसूल भी है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ बहनों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये उम्मत की तारीफ़ करे। उतने उम्मत बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत की समझाने का से बता रहा हूँ मैं। ना अल्लाह ताला तारीफ़ करे, ना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तारीफ़ करे। तारीफ़ करे तो करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अल्लाह तारीफ़ कर रही। किस लिए तारीफ़ कर रही? तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब पूरे उम्मतों पे गालिब आ गई। किस लिए? इसलिए तारीफ़ कर रही कि जो काम नबियाँ करते थे वो काम ये उम्मत को दिया गया। पिछले ज़माने में सिर्फ नबियाँ की जिम्मेदारी थी लोगों को आमाल की दावत खाली सुन के अमल करना। उनकी उम्मत जो है नबी की बात को सुनना, अमल करना है। वो नबी दुनिया से चले गए, फिर दूसरे नबी आए तक इंतज़ार करना। वो नबी आते, उन्होंने जो बोल दी उस पर अमल करना, उनका काम यह था। उम्मत दाई नहीं थी। लेकिन ख़त्म नबूवत के तुफ़ैल में कार नबूवत का काम, जो काम अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे, वो काम ये उम्मत की हर बहन को, हर भाई को दिया गया। इसलिए अल्लाह उम्मत की तारीफ़ कर रही, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम लोग देखो, मूसा अलैहिस्सलाम है, फ़िरौन को दावत देने जा रही, अल्लाह मेरी ज़बान में लुकनत है, मेरे भाई को मेरे साथ भेज। अल्लाह ताला उनके भाई को नबी बना दी। नबी बनाने के बाद उनके साथ भेजती। बताना चाह रहा हूँ मैं उम्मत का मुकाम क्या है। लेकिन ये नबियों वाला काम ये उम्मत को दिया गया। हाँ, कोई नबी नहीं, क़यामत तक कोई नबी नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, लावादा नबिया। तो ये नबियों वाला काम, इसलिए हर नबी दुआएं करे हैं। ये बात को समझना, हमें बयाना बहुत से सुनते रहती, ज़रा मोटे मोटे बातों को समझना है। ऐ अल्लाह, हमको आखिरी ज़माने का नबी बना। मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में लिखा हुआ है, ऐ मूसा आखिरी ज़माने के नबी बन चुके। अब देखो ये उम्मत कितनी तारीफ़ गई। आखिरी ज़माने में एक उम्मत आने वाली है, जब वो ज़मीन पर तौबा करेगी, चलेगी फिरेगी, जन्नत उनके दीदार का मुस्तहक़ होगी। ये उम्मत के फ़ज़ाइल कहते गए, अल्लाह वो ज़माने का नबी बना, नबी बन चुके हैं। ऐसा उस ज़माने का उम्मत ही तो बना। बोले अंबिया अलैहिस्सलाम ये उम्मत में पैदा होने का से हमें बग़ैर मांगे कि अल्लाह हमको ये उम्मत में पैदा किया। अल्लाह के हम पर दो बड़े बड़े एहसानात हुए। अल्लाह एक तो क्या है, ईमान वाला बनाया, ना यहूदी बनाया, ना ईसाई बनाया, नहीं ना मुशरिक बनाया, बढ़ते जहन्नम के हवाले होते। कलमा गो बनाया, दादा परदादा सकरदादा सब मुसलमान, हमें मुसलमान। दावत के लेन के सबसे बात बता रहा हूँ मैं, ये बातों को याद रखें, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बातों को याद रखेंगे तो उसके ताल्लुक से सोचेंगे तो चीज़ें अमल में आएंगी। तो हर नबी दुआ करे, किसी की दुआ कबूल नहीं हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल ही, उन्होंने नबी थे, नबी का मुकाम है उनको, लेकिन ये उम्मत में उम्मती बन के आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आएंगे, दीन का काम करेंगे। तफसीलात है बहुत से। तो अल्लाह हमें अल्लाह से मांगे भी नहीं थे, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर। अल्लाह बगैर मांगे के हमको ये उम्मत में पैदा कर दिया। एक तो ईमान वाला बनाया, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया, दूसरे नबियों की उम्मत में नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया। ये दो बड़े इनाम हम हासिल हुए। अब ये इनाम बरकरार जब रहेंगे जब हमें दावत का काम करेंगे। हर भाई हर बहन इनफरादी में लोगों में खूब दावत देना। इज्तिमाई बयानात का जो है जो फ़ायदा होता नहीं होता वो अल्लाह को मालूम, लेकिन इनफरादी दावत पे जो फ़ायदा है आँख बंद होने से पहले मालूम हो जाता। ये इतना मोतबर नहीं, बड़े बड़े बयाना कर लिए वो कर लिए, लेकिन इनफरादी में जो तुम्हें बोलती हैं बिठा के एक एक को, इसकी फजीलत है। हमारा रोना भी यही है कि एक बहन भी एक भाई भी जो है ये बात को समझ जाए, उसकी आखिरत बन जाए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाता। मेरी माँ बहनों, ये ज़िम्मेदारी को हमें समझना है। तो मैं जो बात कहाँ शुरू हुई थी, अब वो जो माँ साहब दाई थी, तो बच्चे की माँ साहब जो है दाई थी, टीचर को बोलने लगी, ठीक है मैं जो बच्चा मेरा सहाबी बंधु मिला है मैं समझा सकती, लेकिन फ़ोन पे नहीं समझा सकती। आपके पास वक्त है तो हमारे वक्त की दावत कबूल करो। तो टीचर जो है छुट्टी का दिन दावत कबूल कर ली। छुट्टी के दिन कैसा भी जो है आ गई, घर में छोटी मोटी दावत करके टीचर को जो है वो बच्चे की माँ जितना उसको इस्लाम के बारे में मालूम था, कोई आलिम को नहीं बुलाई, कोई मुफ्ती को नहीं बुलाई, घर में तालीम करती थी,
किसको बुला को समझा, नहीं अब इनसे मुतासिर है सहाबी समझाना। जैसा इनको समझ में आता था दिल की तड़प से, मौलाना जो काम शुरू करे हैं 1 सदी हो गया, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह 100 साल हो गया काम शुरू हो गए। मेवादाओं को बिठा के बात करते थे, ज़बान में लखनत थी, 35 किलो के थे, हल्के फुल्के ज़बान में लखनत थी, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन मेवादां जो है नामा लिखा देते थे, तो जो कह रहा है हमको समझ में आ गया। अंदर की दर्द, अंदर का तलब, उम्मत की फिक्र, उम्मत का गम इतना था। तो मेरी माँ बहनों, अब ये माँ साहब जो है बच्चे को वो टीचर को समझाई, सहाबी इसको बोलते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में थे, जो ईमान लाए। सहाबियात उसको बोलते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में थे, जो ईमान लाए। ये सारे बातें जो है समझाने के बाद घंटा आधा घंटा जैसा हो वक्त मिला होता, वक्त दिखा नहीं। अल्लाह ताला उस टीचर के जो गैर माँ साहब जो काफ़ी टीचर थी, उसके दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत को डाल दिया, वो ईमान कबूल कर ली। मेरी माँ बहनों, जरा दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये बातों को जो है समझना है। अल्लाह ताला हमको जो है ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको जो है समझने की, ये बात जो हो रही है, बच्चा रो रहा है, बच्चा तो नहीं हो, इरफान नहीं,